अभी कुछ ही पल पहले दो बच्चे अचानक मेरी पिछली सीट पर आकर बैठ गए और मेरे हाथ में $15,000 ठूंस दिए। जिद करने लगे कि मैं उन्हें उनके घर छोड़ दूं। मैं मना करना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी रकम को ठुकराना आसान नहीं था। लेकिन हम ज्यादा देर सड़क पर नहीं रहे थे कि लड़की एनी ने कहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैं अभी अभी जेल से बाहर आया था और किसी भी तरह की मुसीबत नहीं चाहता था, इसलिए मैंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी ताकि पीछे वाली कार आगे निकल जाए। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट उन्होंने अचानक कार सामने खड़ी कर दी और दूसरी कार ने सीधे मुझे टक्कर मार दी। किस्मत से मेरी ड्राइविंग स्किल्स जबरदस्त थी और रेसिंग के सालों के अनुभव की बदौलत मैंने इस खतरे को दिया। मुझे लगा मेरे पुराने बॉस ने मुझे परेशान करने के लिए लोगों को भेजा है, इसलिए मैं बच निकलने के लिए पागलों की तरह एक्सेलरेटर दबाकर भागने लगा। लेकिन तीन कारें जल्दी ही हमारे पीछे आ गईं और हमें चारों तरफ से घेर लिया। मैं शांत रहा, पूरी स्पीड से आगे वाली कार में टक्कर मारी और स्टाइल में निकल भागा। दुर्भाग्य से मैं उनका पीछा पूरी तरह नहीं छोड़ा पाया और वो लोग अब भी हमारे पीछे पड़े हुए थे। तभी अचानक लड़के के चेहरे का भाव बदल गया। उसने अपनी बहन से कहा कि अब उसे कोशिश करनी ही पड़ेगी। अगले ही पल उसका शरीर अचानक गायब होने लगा और पलक झपकते ही वो हाईवे पर दिखाई दिया। पीछे वाली कार समय पर बच नहीं पाई और सीधे लड़के से टकरा गई। इसके बाद एक अविश्वसनीय नजारा देखने को मिला। कार पल भर में पूरी तरह चकनाचूर हो गई, लेकिन लड़के को एक खरोंच तक नहीं आई। उसके तुरंत बाद लड़की ने हाथ बढ़ाकर दूर से ही कार के ब्रेक्स को कंट्रोल कर लिया और गाड़ी को जबरदस्ती रोक दिया। फिर उसने गियर और एक्सेलरेटर को भी कंट्रोल किया और कार अपने आप रिवर्स होने लगी। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। दूसरी कार में बैठे लोगों को लगा कि अब उनकी टक्कर होने वाली है और वो डर के मारे कांप उठे, लेकिन वो एकदम हैरान रह गए जब कार बिल्कुल सटीक तरीके से रुक गई। फिर भी मुझे अभी तक अंदाजा नहीं था कि ये दोनों बच्चे कितने अजीब थे। असल में हमारा पीछा करने वाले लोग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से थे और वो इन बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ना चाहते थे। लेकिन जब तक मैं उनका बॉडीगार्ड था, उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली थी। मैं उन दोनों को एक सुनसान जगह बने घर में ले गया। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। उन्होंने शराब रखने वाली अलमारी पर एक चमकता हुआ डिवाइस रखा और अलमारी अपने आप साइड में खिसक गई। तब पता चला कि उसके पीछे एक गुप्त कमरा छिपा हुआ था। मैं अंदर गया और ये देखकर दंग रह गया कि वहाँ एक घना जंगल था जो ऐसे पौधों से भरा हुआ था जिन्हें पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा गया था। जिस चीज की हमें तलाश थी वो एक विशाल गोले के पास रखी थी। लड़की ने अपना नेकलेस उतारा और उसे उस गोले की सतह पर रख दिया। फिर उसने अपना हाथ उस गोले के अंदर डाला और एक अजीब सा डिवाइस बाहर निकाल लिया। तभी अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी।